ये लोग समझते हैं कि कभी 2000 फिर कभी 25,000 रुपए का ऐलान कर देने से गरीब के सारे मसले हल हो जाएंगे बेचारे। कोई मरियम बीबी से भी तो पूछे ना, कैसे करोड़ों के तहाइफ जो आप लेकर पहनती हैं, ये सबका हिसाब आखिर देगा कौन? ये सुना आपने शहबाज शरीफ साहब को। वैसे मरियम नवाज और शहबाज शरीफ एक पेज पर हो या ना हो, लेकिन ये ड्रामा करने में एक पेज पर जरूर है। और वो ड्रामा क्या है? अवाम से जाली हमदर्दी करने का ड्रामा। अवाम को लगता है, जरा दिल पे हाथ रख के बताइए कि ये लोग आपसे वाकई जो हमदर्दी कर रहे थे, ये आपसे हमदर्दी कर रहे थे? जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, लगता है आप लोगों को कि वाकई ये दिल से हमदर्दी कर रहे थे या ये जाली हमदर्दी लग रही थी आपको? अब शहबाज शरीफ सैलाब ज़दगान की बहुत बड़ी इमदाद का ऐलान कर रहे हैं, बहुत बड़ी इमदाद, पूरे 25,000 रुपए। ये लोग समझते हैं कि कभी 2000 फिर कभी 25,000 रुपए का ऐलान कर देने से गरीब के सारे मसले हल हो जाएंगे बेचारे के। अब सैलाब ज़दगान से हमदर्दी का ड्रामा किया जा रहा है। मुझे बताएं कि क्या 25,000 रुपए में सैलाब ज़दगान के सारे दुख दर्द दूर हो जाएंगे? उनके घर बन जाएंगे? उनके घर के चूल्हे जल जाएंगे? क्या 25,000 रुपए से उनकी जिंदगी की जो खोई हुई रौनक है वापस आ जाएगी? शहबाज शरीफ सिर्फ सैलाब ज़दगान का मजाक उड़ा रहे हैं, सिर्फ नाटक कर रहे हैं, जैसे कि उनकी भतीजी मरियम नवाज गरीब से हमदर्दी का नाटक कर रही हैं। और ये मैं बात ऐसी नहीं कह रही, बल्कि इसकी पूरी कहानी आपके सामने रखती हूँ। सुनिएगा। पाकिस्तान में गाड़ियाँ असेंबल करने वाली एक निजी कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव ने दुनिया के महंगे तरीन ब्रांड्स में शुमार होने वाले एक ब्रांड लुई विटॉन का जो तोहफा है मरियम नवाज को दिया। आपने तस्वीर भी देखी होंगी सोशल मीडिया पर। अब ये जो तोहफा है, ज़रा सोचिएगा किस मद में दिया गया था, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। हाल ही में जो डॉलर की कदर में इजाफे के बाद इस कंपनी ने अपनी गाड़ियों की कीमतों में 7 लाख से, ज़रा सुनिएगा, 7 लाख से लेकर 32 लाख तक का इजाफा किया। मैं ज़रा आपको बताना चाहूँगी, वाज़े करना चाहूँगी कि ये कंपनी पाकिस्तान में चंद उन कार मैन्युफैक्चरर्स में से है जो इंडस्ट्री में अपनी कह दें कि बाकायदा अजारादारी कायम किए हुए। अजारादारी यानी ये मनमानी कीमतें वसूल करते हैं, गाड़ियों में इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक सहूलियात भी फराहम नहीं करते और मनमानी भी करते हैं कीमतों में। अब नाज़रीन, ये तो सिर्फ कैमरे के सामने की बात है कि आप ये सोचें, ये जो पसे पर्दा, ये जो गिफ्ट ने इतने महंगे महंगे ब्रांड्स के, लुई विटॉन के गिफ्ट की तरह, और क्या क्या तोहफे दिए जाते होंगे, ज़रा सोचिए। मरियम नवाज और नून लीग की हुकूमत कप्तान पर ये जो तोशाखाना के तहाइफ हथियाने के इल्ज़ाम लगाती नहीं थकती है, हर वक्त लगाते हैं इस तरह के इल्ज़ाम। कोई मरियम बीबी से भी तो पूछे ना, कैसे करोड़ों के तहाइफ जो आप लेकर पहनती हैं, कभी रोलेक्स की घड़ी, कभी शनैल गुची की चप्पल, कभी इतने बड़े ब्रांड का बैग, कभी किसी ब्रांड के जूते, ये सबका हिसाब आखिर देगा कौन? कौन देगा? और ये जो गरीबों का एहसास करने वाली मरियम नवाज करोड़ों के जूते, चप्पल, पर्स, बैग तहाइफ में ले रही हैं, ऐसे में सवाल ये कि क्या ये सियासतदान मुल्क के सदवाकी मुखलिस हैं, बड़े सच्चे हैं? मुल्क कर्जों में डूबा हुआ है और मैडम की अयाशियाँ देखें, अयाशियाँ ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। अच्छा, हो सकता है इसमें से बहुत सी चीज़ें इन्होंने खुद खरीदी हों, लेकिन जिस तरह मरियम नवाज के अपने नून लीग के सोशल मीडिया ने इस तस्वीर को वायरल करके मरियम का भांडा फोड़ दिया, इससे तो ये शक होगा ना कि ये सब तोहफे हैं और तहाइफ हैं या नहीं है। आप पाकिस्तान जैसे गरीब मुल्क की सियासतदान हैं और आगे चलकर वज़ीर आज़म बनने के ख्वाब भी देखती हैं, तो क्या आप इन बनेंगे वज़ीर आज़म? ये जिस तरह आप इतनी महंगी अशिया का इस्तेमाल जो करती हैं, कि क्या ये गरीब आवाम का मजाक उड़ाने के मुतरादिफ नहीं है? अब आवाम 2 वक्त की रोटी को तरस रही है और मरियम साहिबा को देख लें, महारानी बन के करोड़ों रुपए के जो जूते हैं, चप्पलें हैं, वो पहन के फिर रही होती हैं, महंगे महंगे बैग्स। ये हाल है इनका, ये है दर्द जो उनको महसूस होता है आवाम का, ये है हमदर्दी जो ये प्रैक्टिकली करते हैं। मैं हूँ जैस्मीन मंजूर और आप मुझे देखेंगे सिर्फ बोल पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।